क्या आप जानते हैं कि एमनेस्टीज ऑस्ट्रेलिया के कोविड से जुड़े माइग्रेशन की कमी को हल करने में मदद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर और माइग्रेशन सिस्टम अब तक सबसे सेफ सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया में आए कोविड-19 की तीसरी लहर के साथ यह अच्छे से पता चल गया है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स कई और महीनों के लिए नए पैसेंजर्स के लिए बंद रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा परमानेंट और टेम्पररी माइग्रेशन पर निर्भर रही है। 2 दशकों से ज़्यादा समय से स्किल्ड माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी रहा है, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जरिए देश का छोटा रास्ता भी शामिल है। जबकि वे गृह विभाग 2020 व 21 की एनुअल रिपोर्ट जारी होने का इंतजार करते हैं, पिछले फाइनेंशियल सालों के आंकड़े डेफिनेट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के साथ एक ज़रूरी माइग्रेशन प्रॉब्लम की ओर इशारा करते हैं। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इन आंकड़ों में कोविड-19 महामारी के केवल 5 महीने शामिल हैं। ये ग्राफ 2017 व 18 से 2019 व 20 तक परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम और चाइल्ड प्लेसेस को दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम 2018 व 19 में 1,60,323 से घटकर 2019 व 20 में 1,40,366 हो गया है। 2020 व 21 के लिए जाहिर सी बात है ग्राफ और भी खराब होगा। यह दूसरा ग्राफ 2017 व 18 से 2019 व 20 तक दिए गए टेम्पररी वीज़ा को दर्शाता है। जैसा कि उम्मीद थी, कोविड-19 ने 2018 व 19 में 8.8 मिलियन से अप्रूव टेम्पररी वीज़ा की गिनती को 2019 व 20 में 6.5 मिलियन तक कम कर दिया, जो 25% से ज़्यादा की कमी है। टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन प्रोग्राम और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। नॉन सिटीजन्स की इस कैटेगरी, जिसमें स्टूडेंट्स, हॉलिडे मेकर्स और टेम्पररी वर्कर्स शामिल हैं, ने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की समस्या को दशकों तक दूर रखा है। उनमें से कुछ ने टूरिज्म सेक्टर के साथ इकोनॉमी में इनकम के नए साधन लाए हैं। दूसरे टेम्पररी स्किल्ड वर्कर्स की तरह ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस को उनकी बहुत ज़रूरतमंद टैलेंट्स तक पहुंच देता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के कई वर्ग इस लेबर पर डिपेंड हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोविड से पहले यह ग्रुपिंग हर साल ऑस्ट्रेलिया के आधे परमानेंट सेटलर्स को भी प्रदान करता था। इस चार्ट में 2017 व 18 से 2019 व 20 तक दिए गए रिफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा का डेटा है। रिफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम की एंट्री 2018 व 19 में 18,762 से लगभग 30% गिरकर 2019 व 20 में 13,171 हो गई। ये और 2020 व 21 के अंदाज़न माइग्रेशन की गिनती की कमी ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक उभरते हुए खतरे के इशारे हैं। ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन प्रोग्राम मुश्किल में है और कमियों को दूर करने में कई साल और चालाक नीतियों के फैसले लग सकते हैं। फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ की समस्या ऑस्ट्रेलिया को कोविड युग से बाहर निकालने में रोड़ा डालेगी। इंटरिम में सरकार क्या कर सकती है? कोविड-19 के इम्पैक्ट्स को देखते हुए सरकार सभी लेगेसी केसेस के लिए एक बार की माफ़ी देने पर विचार कर सकती है। आपराधिक इतिहास या एडवर्स सिक्योरिटी असेसमेंट्स के बिना आवेदकों को छूट दी जा सकती है। इस तरह की माफ़ी उनका परमानेंट रेजिडेंसी, एक कैरेक्टर टेस्ट पास करने और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप का रास्ता आसान बना देगी। 30 जून 2017 तक ऑस्ट्रेलिया में 62,900 गैरकानूनी नॉन सिटीजन्स रह रहे थे। पिछले कुछ सालों में यह गिनती लगभग ठहरी हुई है। अवैध गैर नागरिकों का यह ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में कितने समय से है, इस पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। 2017 में इमिग्रेशन और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे पर सबसे रीसेंट डिटेल 30 जून 2016 तक सही डेटा के साथ जॉइंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन माइग्रेशन को दी थी, जिसमें दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया में आधे से ज़्यादा नॉन सिटीजन्स गैर कानूनी थे, 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए। उनमें से ज़्यादातर विजिटर वीज़ा पर आए थे, जिनमें से लगभग 15% स्टूडेंट वीज़ा थे। ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अब लगभग भली भांति बंद करके सील कर दिया गया है। शायद अब टाइम आ गया है कि इल्लीगल नॉन सिटीजन्स के इस ग्रुप को उनकी कम्युनिटीज़ के पूरे सदस्य बनने के लिए माफ़ी की पेशकश करके अंधेरे से बाहर लाया जाए। दोनों उपाय अच्छी इकोनॉमिक समझ रखते हैं। आशा है कि वे उस तरह की व्यवहारिकता रखेंगे और बड़ा दिल करेंगे जिस पर ऑस्ट्रेलिया गर्व करता है। ये उपाय मंदे पड़ गए माइग्रेशन प्रोग्राम के कुछ इम्पैक्ट्स को भी कम करेंगे और इन दोनों ग्रुप्स के लिए इनसिग्निफिकेंट कंप्लायंस कॉस्ट्स को कम करेंगे।
हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।